यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और इस साजिश के तार सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान से सीधे हिंदुओं के देवी देवताओं वाली गाड़ियों को जलाने के ऑर्डर आ रहे थे। बिजनौर में इसका सबसे बड़ा सबूत भी मिला है। कैसे पाकिस्तानी आईएसआई यूपी में योगी के खिलाफ साजिश रच रही है, कैसे अबूजर, शमीम और जैद पाकिस्तान के आदेश पर हिंदुओं की गाड़ियों को जला रहे हैं और कैसे यूपी पुलिस ने आईएसआई के इस प्लान को किया नाकाम, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में पाकिस्तान बड़ी साजिश रच रहा है। योगी के खिलाफ पाकिस्तान से क्या ऑर्डर आया है? यूपी में पाकिस्तानी आईएसआई कौन सा ऑपरेशन चला रही है? पाकिस्तान की नजर इस वक्त यूपी पर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के टारगेट पर इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। बिजनौर में जो खुलासा हुआ, गाजियाबाद से लेकर हापुड़ तक जो पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए, उसके बाद पूरे यूपी में अलर्ट है। इस वक्त पाकिस्तानी आतंकियों का सबसे बड़ा टारगेट यूपी है। यूपी को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर आ रहे हैं। पाकिस्तानी साजिश का सबसे बड़ा सबूत यूपी के बिजनौर में मिला है। योगी की पुलिस ने पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किया है। इस गाड़ी पर जो लिखा है वो सीधे पाकिस्तान के टारगेट पर है। इस गाड़ी पर जो हिंदू देवी का नाम लिखा है वो पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर है और हिंदुओं के इस प्रतीक को मिटाने का आदेश सीधे पाकिस्तान से आया है। यह बिजनौर का अबूजर शमीम है। इसके टारगेट पर वो गाड़ियां हैं जिनमें हिंदू देवी देवता के स्टिकर लगे हैं या उनके नाम लिखे हुए हैं। अबूजर शमीम दिन भर ऐसी गाड़ियों की रेकी करता है, फिर हिंदू धार्मिक प्रतीकों वाली गाड़ियों को चिन्हित करता है और रात के अंधेरे में उसमें आग लगा देता है। अबूजर शमीम सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के स्टिकर वाली गाड़ियों को ही नहीं जलाता, बल्कि हिंदू देवी देवताओं से बने प्रतीकों को विरूपित करने का भी प्रयास करता है। हिंदू देवी देवताओं के स्टिकर वाली गाड़ियों को जलाकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करता है। आग लगाने के बाद अबूजर शमीम इसका वीडियो भी बनाता है और टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे अपने आका को भेजता है। ऐसा नहीं है कि जिन गाड़ियों में अबूजर शमीम आग लगाता है उसके मालिक से उसकी कोई दुश्मनी है। अबूजर शमीम को सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर आता है। टास्क में हिंदू देवी देवताओं के स्टिकर लगी गाड़ियों को जलाने के लिए कहा जाता है। अबूजर शमीम ने इस टास्क को पूरा भी कर दिया और 4 मार्च की रात बिजनौर के किरतपुर क्षेत्र में मंदिर के सामने खड़ी एक पिकअप गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये गाड़ी झंडा मोहल्ला निवासी निमिष रस्तोगी की थी, जिस पर हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखे हुए थे। एक पिकअप वाहन में आग लगाए जाने के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। घटना में सम्मिलित अभियुक्त, जिसका नाम अबूजर शमीम है, जो कि थाना किरतपुर का रहने वाला है, उसे हिरासत में लेकर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। उससे सघन पूछताछ की गई तथा उसके मोबाइल फोन को चेक करने पर पाया गया कि उसने अपने अन्य साथी, जो कि चरमपंथी धारा से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम जैद तथा अबू बकर है, उनके कहने पर एक धर्म विशेष के वाहन को निशाना बनाने के उद्देश्य से जो है पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगाया गया था। पाकिस्तानी हैंडलर्स कोई और वारदात करवाते, किसी दूसरी बड़ी साजिश को अंजाम देते, उससे पहले योगी की पुलिस ने अबूजर शमीम को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान अबूजर शमीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया। अबूजर शमीम हरियाणा के गुरुग्राम में एक सैलून पर काम करता है। बीमारी और पैसे की तंगी के चलते उसने अपने रिश्तेदार जैद से आर्थिक मदद मांगी। इस दौरान जैद ने टेलीग्राम के जरिए उसकी बात महाराष्ट्र के अबू बकर से कराई। अबू बकर ने खुद को मुस्लिम समाज की मदद करने वाला शख्स बताया और कहा कि अगर हिंदू धर्म से जुड़े शब्द लिखी गाड़ियों में आग लगाकर उसका वीडियो भेजे तो बदले में उसे पैसे दिए जाएंगे। असल में शुरुआत में बिजनौर पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ही एक सामान्य मामला समझकर चल रही थी, लेकिन जब अबूजर को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, उसके मोबाइल फोन को चेक किया गया, तब
पूछताछ में अबूजर ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसको पैसों की जरूरत थी। उसने अपने एक रिश्तेदार जैद से आर्थिक मदद मांगी, जिसके बाद जैद ने उसका संपर्क पाकिस्तान में रहने वाले एक शख्स से करवाया। टेलीग्राम के जरिए यह बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स ने अबूजर को कहा कि अगर वो अपने इलाके के अंदर हिंदू लोगों की गाड़ियों को निशाना बनाएगा, उनमें आग लगाएगा, नुकसान पहुंचाएगा और उसके बाद ये वीडियो बनाकर टेलीग्राम के जरिए उस तक पहुंचती हैं, तो वो पैसों से मदद कर सकता है। इसी के बाद अबूजर ने हिंदू देवी देवताओं के निशान वाली गाड़ियों को टारगेट करना शुरू किया और इस केस में अबूजर, जैद और इनके एक और साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अबूजर शमीम गुरुग्राम से सीधे बिजनौर आता है और उस पिकअप गाड़ी में आग लगा देता है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखे थे। इसके बाद पूरी घटना का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर टेलीग्राम के जरिए जैद को भेज देता है। इसके बाद अबूजर शमीम वापस गुरुग्राम चला जाता है, जहां से उसे फिर से नया टास्क मिलता है। यूपी में एक बड़ी वारदात के लिए उसे उकसाया जाता है और 5,000 रुपए देने का लालच दिया जाता है। 12 मार्च को अबूजर शमीम जब गुरुग्राम से वापस कीरतपुर आया और झील की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से घटना से जुड़ा मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसमें जलती हुई गाड़ी का वीडियो मिला। गाड़ी की पहचान करने के बाद उसमें आग लगाने वाले शख्स से जब बिजनौर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि टेलीग्राम ऐप के जरिए उसके रिश्तेदार जैद, जो कि महाराष्ट्र में सैलून के अंदर काम करता है, उसने अबूबकर नाम के एक शख्स से टेलीग्राम पर उसकी चैट करवाई थी, जिसके अंदर उसको टास्क दिया गया था कि हिंदुओं की गाड़ी पर जिस तरीके के नाम लिखे होते हैं, कुछ शब्द लिखे होते हैं, उनकी पहचान करनी है। पहचान करने के बाद इन गाड़ियों को आग के हवाले कर देना है। अगर इस तरह की वीडियो ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम के जरिए अबूबकर को पाकिस्तान में भेजी जाएगी तो इसके बदले इन सभी लोगों को मोटी रकम दी जाएगी। इसके बाद योगी की पुलिस मुंबई पहुंची। सबसे पहले अबूजर शमीम के रिश्तेदार जैद को दबोचा और इस गैंग से जुड़े एक और शख्स मन्नान को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी हैंडलर अब 0 क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नौजवानों को अपना स्लीपर सेल बनाकर देश में रेकी करा रहे हैं। जहां हिंदू देवी देवताओं पर टारगेट का ऑर्डर है, 2 दिन बाद उसी यूपी में सबसे बड़ा महापर्व है, रामनवमी है। राम मंदिर फिर से सज गया है। रामलला के सूर्य तिलक का भी भव्य आयोजन होगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। लेकिन बिजनौर खुलासे के बाद अब यूपी पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है, सड़क पर उतर रही है, क्योंकि रामनवमी पर यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में शहर शहर यूपी पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। सीसीटीवी और ड्रोन पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। योगी ने भी कह दिया है, 2017 के पहले जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश को किसी जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। अब पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। आपने देखा होगा, यही संवेदना है जिसने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को एक नव निर्माण के नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं जाता था, पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट, और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे हैं, इस समय 26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था, क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए
लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। रामनवमी को देखते हुए अयोध्या भी अलर्ट पर है। रामनवमी पर भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। लोकल पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवान की तैनाती की गई है। एडीजी और अयोध्या के कमिश्नर की अगुवाई में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। बहनों और भाइयों, अब उपद्रव नहीं है, अब तो उत्सव है। मैं प्रतिदिन रिपोर्ट लेता हूं कि वर्तमान में नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में क्या स्थितियां हैं। मैं देख रहा हूं मां विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन 5 से लेकर 7 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एक कॉरिडोर बनाया है मां विंध्यवासिनी का, काली खो का, और अष्टभुजी देवी के दर्शन लोग कर सकें। प्रदेश से तो हैं ही, देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। आज उन्हें भय नहीं है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में अभी से भीड़ होनी प्रारंभ हो गई है। और जब एक स्वर में पूरा देश बोलता है तो गुलामी के ढांचे हटते हैं, गुलामी की निशानियां हटती हैं, और अयोध्या में राम मंदिर जैसा एक भव्य स्थल हम सबको देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। संभल यूपी के लिए सबसे सेंसिटिव इलाके में आता है। ऐसे में रामनवमी से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोकल पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है।